फैसल, आपको कोई टेंशन है इस बात की कि बड़ी प्लानिंग हो रही है पीडीएम की, ऑलरेडी अगले साल का एक एजेंडा जो है वो सामने रखना शुरू कर दिया, ऑल द ऑप्शंस आर आउट देयर। अब ये कब यूज़ होंगे, कब यूटिलाइज होंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर हुमा और अब्दुल्ला, आप दोनों को। गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक चीज तो ये है कि ये अच्छी बात है, मैंने एक्टिविटी करनी चाहिए पॉलिटिकल, इट्स अ गुड थिंग। पॉलिटिक्स में जो एहतजाज है उसका हक है हर पार्टी को, और हमने खुद भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं, एहतजाज किए हैं। एक्टिविटी होनी चाहिए। मार्च के महीने में ये चाहते हैं, 23 मार्च को ये फिर ऐलान कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। 23 मार्च को जो सलामी के चबूतरे हैं उस पर इमरान खान साहब भी खड़े होंगे और हम इन्हें वेलकम करते हैं। वैसे भी 23 मार्च को काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं पाकिस्तान में, आपको पता है कि एक बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, और कोई ये समझता है कि उसने इस दिन प्रोटेस्ट करना है तो ज़रूर प्रोटेस्ट करें। हम समझते हैं कि ये रिपीट ब्रॉडकास्ट है और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है, ये हैट्रिक है। पहले इन्होंने ऐलान किया, निकले, आए, वापस चले गए, फिर इन्होंने ऐलान किया जलसे करेंगे, इस्तीफे करेंगे, इनके इस्तीफे बन गए लतीफे। जलसे आपके सामने हैं, इनको अवाम ने मुस्तरद किया है, सब पार्टियों ने मिलकर किया, और अब दोबारा एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इनको वेलकम करते हैं, ये जरूर प्रोटेस्ट करें। चलें, आपने वेलकम कर दिया, हमारे तवस्सुत से आपका वेलकम जो है उन तक पहुंच गया फैसल। लेकिन एट द सेम टाइम शेख रशीद और दीगर लोग ये कहते हैं कि जनाब हमें बड़ी निकम्मी ऑपोजिशन मिली है, और ऑपोजिशन एज सच कुछ कर भी नहीं पाई है अब तक जो मुल्की हालात हैं। तो जब ये कहा जाता है कि हमें तो भाई बड़ी निकम्मी ऑपोजिशन मिली है, तो ये अपनी नाकामी का एट द सेम टाइम एतराफ़ नहीं है कि अगर कोई तगड़ी ऑपोजिशन होती तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता। जो हालात हैं, जितनी महंगाई है, या आम आदमी और आवाम जितने मुश्किलात का शिकार हैं, ये तो अपनी ही नाकामी का एतराफ़ है कि हम तगड़े नहीं हैं, ऑपोजिशन निकम्मी है। नहीं, ये अपनी नाकामी का एतराफ़ बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें वो अपोजिशन नहीं मिली जो कि किसी भी जमहूरियत में ज़रूरियत वो होती है, तामीरी अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन। जहां गवर्नमेंट ठीक जाए उसका साथ दें, जहां गलत जाए उसकी तस्हीह करें। ये होती है अवाम के लिए सोचने वाली और करने वाली जमहूरियत, अपोजिशन। लेकिन ये जो अपोजिशन कर रहे हैं, ये छुई मुई अपोजिशन कर रहे हैं। ये वीक अपोजिशन इसलिए है कि कुछ लोगों के करप्शन के केसेस बचाने के लिए ये सारी अपोजिशन कर रहे हैं। उसके अलावा अवाम के लिए इन्हें अवाम का कोई दर्द नहीं है। ये अभी फिर जो रोडों पे निकलने की बात कर रहे हैं, ये किसी तरह से अपनी मर्जी की तरामीम चाहते हैं। ये ऑर्डिनेंस इन्होंने लिख कर दिया है, ये नैब के कवानीन में अपनी मर्जी की तरामीम चाहते हैं। अगर आज भी इमरान खान साहब ये मान जाए, यानी कि नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस इनके साथ कर ले, कौमी मुफाहमती मसालियती ऑर्डिनेंस इनके साथ कर ले, ये कभी भी नहीं निकलेंगे। लेकिन हम इन्हें कहते हैं कि आप निकलें। बार बार जोर लगा रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, और जब नहीं होता कहते हैं आए जी फिर से करते हैं, फिर करते हैं, फिर नहीं होता फिर कहते हैं आज जी फिर से करते हैं। तो ये मीटिंग सीटिंग्स, ये इनकी इस्तीफों की धमकियां, आज दें इस्तीफे, अभी दें। स्पीकर असद कैसर साहब रेडी बैठे हैं, आए इस्तीफे दें, वो साइन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यही बात पूछ भी लेते हैं फैसल हमारे, अभी दे दें भाई जी फैसल हमारे साथ ही रहे हैं, हाफिज अब्दुल्ला साहब से भी पूछ लेते हैं। हाफिज साहब, सेनेटर फैसल तो कह रहे हैं कि जी वेलकम, आप बेशक इस्तीफे भी दें और लॉन्ग मार्च भी करें, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू इस्लामाबाद। साथ साथ ये भी बताइएगा हाफिज साहब कि पीडीएम के ताज़ा फैसले तो वही बताते हैं जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है, यानी मार्च ठीक है लेकिन इस्तीफे नहीं। तो क्या अब उन्हें भी अपने साथ शामिल आप करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अब तो तरीक़ेकार में भी फ़र्क नहीं रहा ज़्यादा, तो सब कुछ ही कोई राज़ी करने की एफर्ट है आपकी पीपल्स पार्टी को? देखिए, पीपल्स पार्टी की अलहदगी ये हमें मालूम करना होगा कि पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदगी इस्तीफ़ों की बुनियाद पर थी, या पीडीएम की प्लेटफार्म से जो फैसले हुए इत्तेफाक से पीपल्स पार्टी ने उन फैसलों से इन्हिराफ करके पीडीएम से अलग हो गई। ये दो चीज़ें हैं। आपके सवाल से तासुर ये मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी की अलहदगी पीडीएम से वो इस्तीफ़ों की इशू पर थी। कतन ये बात दुरुस्त नहीं है। उसके लिए पीडीएम की पूरी क़ियादत 9 जमातों ने पीपल्स पार्टी के कहने पर, उनकी तजवीज़ पर कि हमें वक्त दिया जाए ताकि हम सियासी पार्टी की सियासी मीटिंग में इस पर फैसला करके फिर पीडीएम की प्लेटफार्म को, पीडीएम की क़ियादत को आगाह करें।
पीडीएम ने खुश असलूबी के साथ, इत्तेफाक के साथ, संजीदगी के साथ पीपल्स पार्टी को वक्त दिया है। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी की अलहदगी है, वो इस्तीफ़ों का इशू नहीं है। वो फैसले पीडीएम की प्लेटफार्म से सीनेट इलेक्शन में सीनेट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, अपोजिशन लीडर, वो जो फैसले हुए, पीपल्स पार्टी ने उन फैसलों से इन्हराफ किया। उसकी वजाहत तलब की गई पीडीएम की क़ियादत से। लिहाजा बुनियादी इशू फैसलों से इन्हराफ का था। इस्तीफ़ों का ना देना या देना पीपल्स पार्टी की तरफ से पीडीएम से अलहदगी का वो इशू नहीं है। चलें, ये दाल तो लगता है मुश्किल गलेगी। बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब। फैसल, आप हमारे साथ ही रहिए क्योंकि हमने कुछ और बात भी करनी है आपसे। सियासत तो होती रहेगी, आपको पता ही है। वी आर स्टिल अनएबल टू रिकवर फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन सियालकोट, और ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं। अरसा दराज से हम बहैसियत कौम या बहैसियत सोसाइटी इस नहज पर पहुँचे, ये सब कुछ हो रहा है। आप लोगों ने कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है, सोचा है। वैसे एक तो बात ये कि किसी को एतबार आता नहीं है जब यही कहा जाता है ना कि करार वाकई मुजरिमान को सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये दावे 20 दफ़ा इससे पहले के वाक़यात में भी फैसल साहब किए जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, 4 दिन हेडलाइन बनती है, ख़त्म हो जाता है मामला। देखिए जी, बहुत ही अफसोस का मकाम है, और मैं ना हम सही तरह से इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ना ही हम सही तरीके से पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये हम गलत कर रहे हैं, और इस किस्म की सोच और इस किस्म की रवैये कतई तौर पे इस्लामी नहीं हैं। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं, हम उनके बिल्कुल बरक्स जा रहे हैं, और उन्हीं के नाम के ऊपर, इस्लाम के नाम के ऊपर ये इस्लाम के हम खिलाफ जा रहे हैं। ये तो रोने का मकाम है। और हमें ख़ास तौर पे मीडिया को, हुकूमत को, सिविल सोसाइटी को, उलमाए कराम को, सबको, शहरियों को मिल बैठकर अपनी सोच के अंदर तब्दीली लानी है, और जहां रिक्वायर्ड है। देखिए, हमारे मुल्क की मेजॉरिटी जो है, उसने, मेजॉरिटी ने, बल्कि मेजॉरिटी भी मैं कम कह रहा हूं, 99% से ज़्यादा लोगों ने पाकिस्तान में, चाहे वो उलमाए कराम हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, उन्होंने इस वाक़ये के ऊपर जो रद्द अमल दिया है, जिस तरह से मज़म्मत की है, जिस तरह से बयानात आए हैं, ये पाकिस्तान की अक्कासी करता है। आज 7 दिसंबर है 2021। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जो मलिक अदनान हैं, जिन्होंने जिस जुर्रत और बहादुरी का जो मुजाहरा किया है, जो डेप्यूटी प्रोडक्शन मैनेजर थे राजको इंडस्ट्रीज, जो सियालकोट की जो फैक्ट्री थी, यहाँ पर आज वज़ीर आज़म साहब उन्हें अवार्ड से उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। उनकी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसी जुर्रत का तकाजा कर रहे थे अवाम और कौम तब भी फैसल साहब, जब वो पुलिस एहलकार जो शहीद हुए, अभी चंद हफ्तों पहले ही मार्च हुआ है ना, इसी कलअदम, जो अब तो कलअदम नहीं है, उस वक्त कलअदम थी जमात, जो भी आप कह लें। उस वक्त टीवी पे आके नेशनल नैरेटिव ये बिल्ड किया गया कि जनाब ये चंद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी जो है, ये प्रॉबली आप फरामोश कर दें या भूल जाएं मुल्क को, कौम को आगे ले जाने के लिए। लेकिन सर, जब इस तरह के इंसिडेंट्स आप फरामोश करते हैं, एक तो आप सोचिए कि उस पुलिस वाले के बच्चे या उसकी बीवी या उसके वालिदैन कभी माफ़ कर पाएंगे रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को, और उसके बाद फिर इस तरह के, क्योंकि जो बुराई होती है ना, उसके अंडे बच्चे होते हैं, और ये अंडे बच्चे हैं जो अभी तो एक सामने आया है, आगे भी सामने आएंगे। आपको लगता है कि उस वक्त कुछ सख्त फैसले हो जाने चाहिए थे, और वो जो खुफिया मुआहिदा हुआ और वो सब कुछ हुआ, प्रॉबली there could have been an alternative course of action at that particular time? देखिए अब्दुल्ला, मैं और आप बैठ के यहाँ अदालत नहीं लगा सकते हैं। अदालतें मौजूद हैं, केसेस होंगे, कानून हरकत में आएगा। इस तरह से थोड़ा ही होता है। इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इस मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस मुल्क में अदालतें हैं, इस मुल्क में हमें कई चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में जो हमने इस मुल्क के साथ पिछले 40, 45, 50 साल में किया है, जो बिगाड़ा है, उसको ठीक कर रहे हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में कई प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही में हमें एक चीज़ और भी देखनी है। वो देखनी है कि इस मुल्क में
इस मुल्क का आप हमसाया मुल्क से कंपैरिजन कर लें, और मैं वेस्ट के मीडिया पे भी हैरान होता हूं कि वेस्ट का मीडिया यहां पर साल में, अच्छी बात नहीं है, नहीं होने चाहिए ऐसे वाकयात, लेकिन जब भी होते हैं उसको इस तरह से उठाता है। लेकिन वहां डेली बेसिस पे भारत में इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों पे जुल्म सितम किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमने भी अपना मुंह वैसे उतना ही लाल कर लिया है तकरीबन डेली बेसिस पे। मैंने, मेरी बात सुने, यहां पर भी गलत है जो इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, लेकिन वहां पर मैं तो मीडिया से कह रहा हूं, वेस्ट के मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से, कि उनके वाकयात को भी दिखाएं और कंडेम करें इसी तरह से, जो कि रोजाना की बुनियादों पर हो रहे हैं। तो हमें एज अ सोसाइटी, एज अ वो तो अपना किरदार अदा करना ही है, लेकिन साथ ही में जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बायस्ड नहीं हो सकता है। कैसे किरदार अदा करें, हम इंटरनेशनल मीडिया की ना बात करें, अगर हम अपने नेबर से, इंडिया से, और वहाँ क्या क्या हो रहा है कंपैरिजन ना भी करें, तो फिर भी हम कुछ शायद कोशिश कर सकते हैं बेहतरी लाने की। केस इन पॉइंट ये जो किस्से हुए हैं, एक फैसल, जस्ट लेट मी कंप्लीट, जो किस्से हुए हैं जी, टीएलपी वाला सीन, वो कलदम है नहीं है, वो उस पे हमने वर्ड्स एंड एक्शंस देखे। ये सियालकोट के इंसिडेंट पे अगर केस एंड पॉइंट ही रखना है, परवेज खटक साहब के ही अगर स्टेटमेंट्स देख लें, जो कि बड़े इसको लाइट मूड में ही तासुर दे रहे हैं कि जोश भी हो जाता है, जोश में तो कत्ल हो जाते हैं, हो जाती है। मतलब एट लीस्ट व्हाट वी कैन डू इज कि हम अपना जरा टोन चेंज करें, अपना नैरेटिव चेंज करें। ही इज द डिफेंस मिनिस्टर फॉर द कंट्री। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये तो जलती पे आग वाला एक काम करते हैं। इस इंटरव्यू से हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं? हम एक हल की तरफ जाना चाह रहे हैं। मैंने खुद क्वालिफाई करके ये जो आप अब बात कर रहे हैं ना, मैंने ये अपने आंसर में पहले ये बात कर दी थी, ये पहले एडमिट किया था, फिर मैं आगे चला था। तो हमें तो एक फिक्र के साथ, एक सोच के साथ, सबको देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी आबादी का 70% हिस्सा है, वो 40 साल से कम उम्र के लोगों का है, वो नौजवान आबादी है, और वो प्रोग्रेसिव हैं, वो पैशनेट हैं, वो दुनिया में अपना सिक्का भी जमा रहे हैं। अब पिछले साल की आप देखें फिगर्स उठा के, तो यही दुनिया के दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की यूथ आई है, जो सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बड़ी ऑनलाइन लेबर है, और फिर साथ ही में 50% हमारा, ऑलमोस्ट 50% हमारा आईटी एक्सपोर्ट्स पे इंक्रीज आया। क्यों? और स्टार्टअप प्रोग्राम्स वगैरह, वो भी पाकिस्तान की यूथ है। लेकिन हमने करना क्या है? हमने एस्पिरेशनल स्टोरीज उनके सामने रखनी है, हमने वो सक्सेस स्टोरीज रखनी है जिनसे वो इंस्पायर हों, जिस रास्ते पे वो जाएं। और वो रास्ता, एक तो सबसे पहला रास्ता रहमतुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखना और अमल करना। ये आशिक़े रसूल होना, उनकी जिंदगी पे अमल करना है। ये सिर्फ इनसे नारों से तो नहीं होता है। और दूसरी चीज, जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाएंगे, हम कामयाबी के रास्ते पे जाएंगे। हमने अपनी सोच को बदलना है, और उसमें हम सब ने मिलके किरदार अदा करना है। क्या हम इस्लाम के साथ इंसाफ कर रहे हैं? क्या हम उन तालीमात के साथ इंसाफ कर रहे हैं? हरगिज नहीं। हम तो ये जो कुछ हुआ है, ये उसके बिल्कुल मुनाफी है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक खुशाइन बात ये हुई कि तमाम तबकों ने, तमाम सियासी पार्टियों ने, आपने, हमने, मजहबी जमातों ने भी, कई मजहबी जमातें, आप कह रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड इस वाक़े की मजम्मत की गई। और बहुत शुक्रिया आपका फैसल।